नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों यह वीडियो जो है बिहार एसआई मेंस का टेस्ट नंबर 11 है। इससे पहले 10 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें और इस टेस्ट को भी शुरू से अंत तक जरूर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उससे ज़रूर जाकर जुड़ें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे जाकर जरूर जुड़ें क्योंकि वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 11 को शुरू करते हैं। दोस्तों यह टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कहता है कि 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं। सी और डी चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। जी एफ की आंटी है। एफ की माँ एच है, एफ की जो माँ है एच का विवाह बी से हुआ है और बी ए का भाई है। तो सी एच का भतीजा है। तो ए और डी से क्या संबंध है? तो ए और डी के बीच जो संबंध है ये आपको अंकल का, किसका? अंकल का है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। आगे है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। तो दिए गए संख्या 11, 18 और 27 है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर 7, 14 और 23। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर 39 का ए अनुच्छेद। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे है, आगे कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन के समय में कौन राज्यपाल था? तो ये थे आपको गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो यह आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। कब? 1398 ईस्वी में हुआ था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे है, आगे कहता है कि तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बुमला दर्रा। कौन? बुमला दर्रा है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है? तो यह जो है आपको असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व के सबसे बड़ा माजुली द्वीप है। आगे है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? सैयद राजवंश की स्थापना जो है किसने की है? तो खिजर खान ने किया। किसने? खिजर खान ने किया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे कहता है, आगे कहता है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है जो निम्न में दिया गया है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अल्पास। को अल्पास। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 है। तो और एक्स वाई जेड बराबर 216 है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान क्या होगा? तो इसका मान आपको 1009 हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसे सूत्र पर रख के तोड़ दीजिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है यदि एक्स स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो कॉट थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको √3 हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दोगुने से 18 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज में सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आपको 114 डिग्री हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों आगे कहता है कि डैश ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बाबर की, किसकी, बाबर की। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो ये थे आपको जो ब्रिटिश जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, ये डायर थे। कौन, डायर थे। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1913 को हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आगे है, आगे कहता है कि मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। तो यह प्रभावित करता है आपको जलवायु। क्या है, जलवायु। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जलवायु। आगे समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर मार्ग पर बहने लगती है, उन्हें डैश कहा जाता है। तो उन्हें विस्पर कहा जाता है। क्या, विसर्प कहा जाता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे है दोस्तों, आगे कहता है कि एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है? तो इस ट्रेन की गति जो है आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 3.0 गुना 0.3 गुना 0.03 गुना 0.003 गुना क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। आगे है 15, 12 और 20 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको 16 हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता हाल ही में बहुचर्चित शब्द संक्षेप RCEP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही विस्तृत रूप हो जाएगा आपको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता कि आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2019 के दौरान कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है आपको थाईलैंड में। कहाँ? थाईलैंड में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा थाईलैंड। आगे है, किसने कहा कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो यह कथन अरस्तु का है। किसका? अरस्तु का है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अरस्तु। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो निम्नलिखित कथनों में जो सही है यह है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष पर उपबंध है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, अधिराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उससे प्रत्येक डैश बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो यह जो होता है उसे 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रत्येक 6 माह में। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दिए गए कथनों में कौन सही है? तो यह भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृति की गई थी? तो यह स्वीकृति की गई थी आपको 10 दिसंबर 1948 को। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। कब? 10 दिसंबर 1948 को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो यह सक्रिय था आपको विजयनगर राज्यकाल में। किसमें? विजयनगर राज्यकाल में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे वो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे है निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। तो ये थे आपको GSG बालयोगी। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, कहता कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित है। तो यह जो है आपको संबंधित है अनुच्छेद 17। क्या? अनुच्छेद 17। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था। तो यह आपको शाह आलम द्वितीय। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। आगे सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो ये थे आपको गुरु अंगदेव। कौन? गुरु अंगदेव। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। तो ये श्रेय जो है आपको राजा राम मोहन राय को जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। आगे है कौन सा युग सुमेलित है। दिए गए युगों में कौन सुमेलित है। तो ये आपको भगत सिंह सॉन्डर्स से यह सुमेलित है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे कहता है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। ये जो है आपको लाला लाजपत राय के मौत की हत्या लेने के लिए, बदला लेने के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है ये आपको महानदी पर स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महानदी। चलिए आगे है, आगे कहता कि नीलमबीज घाटी साधारण रूप में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है हिमनदित क्षेत्र में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। तो ये जो है आपको तंतुर तर जो है भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों कहता है निम्नलिखित में निम्नयुक्त में नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। तो यह बहती है आपको ताप्ती। कौन? ताप्ती नदी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध आपको कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आइए सुमेलित करना है। एक तरफ नदी दिया गया, दूसरी तरफ सहायक नदियाँ दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ हैं तो ये आपको गोमती और कोसी। कौन? गोमती और कोसी। तो एक का 4 हो जाएगा। सिंधु की सहायक नदियाँ चिनाब और सतलज है। कौन है? चिनाब और सतलज है। तो ये 3 हो जाएगा। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल और केन हो जाएगा। तो ये आपको 1 हो जाएगा। और गोदावरी का वैनगंगा और इंद्रावती 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे दोस्तों को तो दो परीक्षा कक्ष ए तथा बी है। यदि 10 छात्रों को कक्षा ए से बी में भेज दिए जाए तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या बराबर हो जाती है। यदि बी से 20 छात्रों को ए में भेज दिया जाए तो ए में छात्रों की संख्या बी से दोगुनी हो जाती है। तो कक्षा ए में कितने छात्र हैं। तो इस कंडीशन में कक्षा ए में 100 छात्र हैं। कितना? 100। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक छात्र ने 60 प्रश्न हल किए हो तथा उसे 130 अंक मिले हो तो उसने कितने प्रश्नों को ठीक उत्तर दिया था। तो उन्होंने टोटल 38 सही प्रश्नों का उत्तर दिया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, लोहे का एक खोखला बेलनाकार पाइप 21 सेमी लंबा तथा इसकी आंतरिक व्यास 11.2 सेमी है। तो इस पाइप की दीवार 0.4 सेमी मोटी है तो लोहे का आयतन क्या होगा। तो इस लोहे का आयतन आपको 306.24 घन सेमी होगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है दोस्तों कि 7620 का ऋण 16.2/3 वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया है। यदि इस ऋण को 3 बार किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा।
तो प्रत्येक किस्त का मान आपको 3430 रुपया हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दो नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए किंतु 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाए तो क्यू टंकी को कितने समय में भरेगा, कितने मिनट में भर लेगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 8.1/4 मिनट में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो यह अपनाया गया है आपको सोवियत संघ के संविधान से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिकंदर के गुरु कौन थे। सिकंदर के गुरु जो थे ये आपको अरस्तु थे। कौन? अरस्तु थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आगे कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। तो यह निवास करती है 8.6% भाग। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। तो यह है आपको मनाली से लेह। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो यह है आपको कनाडा देश से संबंधित है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा कनाडा से। आगे भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह कथन जो है आपको केसी विहर का है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको एग्जामों में। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। कहता है कि उपनिषद क्या है? उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध जो है ये अनुच्छेद 18 से, किसे 18 से है, सॉरी ये 18 से, किसे 18 से है, 18 से हो जाएगा। 3 इसका हो जाएगा। और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 26 से है। तो ये 4 हो जाएगा। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो यह आपको अनुच्छेद 29 से है। तो सी का 1 हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार ये 21 के क से हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपको डी नंबर अनुच्छेद 20। आगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो यह उत्तरदायी होता है आपको लोकसभा के प्रति, सही है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, सही है। और अनुच्छेद 74(3) के अनुसार, यह गलत है। तो 1 2 3 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलिए आगे है। आगे कहता है जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल से छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना क्या है? तो यह परिघटना जो आपको जड़त्व के गुण को दर्शाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों। आगे कहता है क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति में से कहता है एक गेंद जो है ऊंचाई h पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। तो गेंद तथा फर्श के बीच की प्रत्यावस्थान गुणांक क्या है? तो इसका सही आंसर आपको 1/2 हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है
उत्प्लावी, क्या है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। उत्प्लावी बल जो है यह तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाता है? तो यह आपको फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण के कारण होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है। तो इसका अंतिम उत्पाद आपको डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। तो इसके लिए सबसे अच्छी सामग्री आपको पैराफिन मोम है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लकड़ी के भंजन आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलय है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा एसीटोन और मेथेनॉल, ए और 2। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपको सेप्रोफाइट, क्या, सेप्रोफाइट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे शरीर में सबसे बलशाली, कहता शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। सबसे बलशाली पेशी शरीर में जबड़े में पाई जाती है। कहाँ? जबड़े में पाई जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह होता है। तो वह आपको कोशिका जल, क्या, कोशिका जल होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, वह कौन है? तो वह आपको रिंग वर्म है। कौन? रिंग वर्म है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? तो यह जो है आपको वर्णधता को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दीमक, क्या है, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। तो यह जो है आपको मध्यांतर में कोशिकाओं से। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे है, कहता है कि ऊंचाई से गिरने पर किसी तनाव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कि बिल्ली तत्काल अपने आप को संयोजित कर अपने चारों पैरों को भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो आपको विलियम प्रथम ने कहा था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि के नाम से वर्साई की संधि को जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि। आगे है कहता आयरकूट, क्या है, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो, क्या है, पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1781 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि राजीव किसी स्थान पर बुधवार को पहुंचा। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 2 दिन पहले आ गया है। यदि वह वहाँ अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, 2 दिन बाद। आगे है दी गई निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो इस श्रृंखला में अगला क्रम होगा आपको 1980। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है किस हार्मोन के स्रवण के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो यह होती है आपको एड्रेनालाइन के स्रवण के कारण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों ये चिन्ह दिया गया है, उस चिन्ह के बदले यहाँ रखकर जब आप इसे हल करिएगा तो इसका सही आंसर आपको 60 आ जाएगा। क्या आएगा? 60 आ जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉज करके आप इसे बना जरूर लीजिएगा। चलिए आगे कहता है कि वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। वह कौन सी अंक है जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है? तो यह सीधा दिख रहा है कि सिर्फ 5 ही ऐसा एक है जो सिर्फ एक आकृति में उपलब्ध है। ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है लड़कों की एक पंक्ति में हर्ष जो बाईं ओर से 15वां और
रंजन जो दाहिने ओर से 7वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो हर्ष बाईं ओर से 20वां हो जाता है और उस पंक्ति के कुल लड़कों की संख्या बताएं। इस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या आपको 26 है। क्या है? 26 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुख्य केंद्र की ओर है। पी क्यू के बाईं दूसरे स्थान पर बैठा है और आर जो है एस के आर और एस के बीच में टी बैठा है। तो यू आर के सामने नहीं बैठा है तो क्यू के ठीक दाहिने ओर कौन बैठा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। डाटा वो पर्याप्त दिया गया है। आगे है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम को किस वर्ष CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधी समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? तो ये इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1987 में। कब? 1987 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रोम ओलंपिक खेल में। कब? रोम ओलंपिक खेल में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी पोतन थी? तो पोतन जो थी आपको असमक महाजनपद की थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर संदर्भित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अप्सरा। कौन? अप्सरा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल आपको 776 ईस्वी पूर्व में आयोजित किए गए थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप जो है यह है आपको मणिपुरी। कौन? मणिपुरी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मणिपुरी। आगे है मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? तो मुंशी प्रेमचंद जो है यह आपको सेवा सदन से संबंधित है, रंगभूमि से संबंधित है और गबन से संबंधित है। ये गार्डन से संबंधित नहीं है। इस प्रकार हाँ ठीक है, सेवा सदन, गबन और रंगभूमि। इसका डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सुमेलित करना है। कहता डीएनए जो है आपको डीऑक्सीराइजेशन ये आपको 2 से मिल जाएगा। और ईसीजी क्या है? ईसीजी आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, तो 1 हो जाएगा। और आरएनए जो है आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड से। और ईएनटी ये आपको 3 से। इस प्रकार हो जाएगा 2143 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों निम्न में अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य जो नहीं है वह है दक्षिण अफ्रीका। कौन? दक्षिण अफ्रीका। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे झेलम का युद्ध किसने किया था? झेलम का युद्ध जो है किसने जीता था? तो यह जीता था आपको सिकंदर ने। किसने? सिकंदर ने जीता था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? तो यह है आपको रेडवुड। कौन? रेडवुड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो आपको कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको ढाका में हुई थी। कहाँ? ढाका में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। आगे निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? एक से अधिक टाइम जोन का पालन करने वाला देश आपको यूएसए है। कौन? यूएसए है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है? तो यह बनाया जा सकता अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे है कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कथन है स्त्री की संख्या अपेक्षाकृत कम है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रतिवर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती है। यह कथन है और कारण दिया गया है भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर
की अपेक्षा अधिक है। तो आइए इसे हम देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए सही है किंतु आर गलत दिया गया है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अगर ये टेस्ट आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।